नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज वीडियो में आप सबको बताने जा रहा हूं, जब 4-5 कंप्यूटर आपस में जोड़ते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो नेटवर्किंग करते समय क्या क्या दिक्कतें आती रहती हैं। क्योंकि जैसे बता दूं आपको मैं कि हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग करते हैं, फील्ड में जाते हैं ना, बहुत अलग प्रॉब्लम आती हैं। तो आप भी कंप्यूटर लैपटॉप पर हम सीख रहे हैं, इस वीडियो को देखिए, आपको नेटवर्किंग बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारे चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी कोई नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पहुंच जाएगा। दोस्तों ये एक लैपटॉप है, ये ध्यान है ना, ये एक लैपटॉप है और एक लैपटॉप, 2 लैपटॉप, 3 लैपटॉप, 5 लैपटॉप या 10 लैपटॉप कंप्यूटर मिला के हो सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप को मतलब नेटवर्किंग करते हैं 5, 6, 10 कंप्यूटर लगा करके। और जब नेटवर्किंग करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हमको आती रहती हैं। सबसे पहले एक चीज़ दिक्कत ये आता है कि जब हमको शेयरिंग करना पड़ता है, मतलब इस लैपटॉप का डेटा जो है हमको दूसरे लैपटॉप पे देखना है, दूसरे लैपटॉप का डेटा यहाँ देखना है, सारी काम करते रहते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जब नेटवर्किंग करते हैं तो लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क पोर्ट होना चाहिए, या वाईफाई के माध्यम से करिए तो इसमें नेटवर्क पोर्ट होता है। एक स्विच लगाते हैं और स्विच लगाने के बाद में हम आपस में जो है 10 कंप्यूटर को जोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है इतना तो आप बेसिक कर ही लेते होंगे। लेकिन जब मेन प्रॉब्लम कहाँ से आता है, जब आप डेटा शेयरिंग करते हैं तो बहुत सारा चीज़ सिक्योरिटी का इशू आता है कि आप खोल रहे हैं तो आपका फाइल नहीं खुल पाता है, बोलता है ये वाला ड्राइव शेयर कर रखिए, ये वाला फाइल नहीं खुल पाएगा। ये ठीक है, सिंपल एकदम आसान तरीके बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास जो है 10 कंप्यूटर लैपटॉप पड़े हुए हैं, 10 कंप्यूटर लैपटॉप पड़े हुए हैं। आपने क्या किया, सबको जो है केबल के माध्यम से कनेक्ट कर दिया, सब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए। आपस में कनेक्ट होने वाले सबको जो है वर्क ग्रुप पे डाल दिया, मतलब सभी जो है जो लैपटॉप ए बी सी जितने 10 लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सबको एक वर्क ग्रुप पे डाल दिया। सबका अलग अलग नाम डाल दिया आपने, किसी का नाम डाल दिया ए डाल दिया, किसी का नाम बी डाल दिया, किसी का नाम सी डाल दिया। ऐसे करते करते हर लैपटॉप कंप्यूटर का नाम नेटवर्क के ऊपर हो गया। इतना कर लिया आप है। अब इतना करने के बाद में आपको डालना पड़ेगा आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, सबका डाल दीजिए। जैसे हम जो नॉर्मल वाला हम लोग डालते हैं 192.168.1.1 कर देते, 1.2 कर देते, 1.2 कर देते। देखिए मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो नेटवर्किंग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन को होता होगा, तभी वो समझ पा रहे होंगे। अगर आप नेटवर्किंग में नहीं जानते हैं तो जो बातें कर रहे हो वो आप बातें समझ नहीं पा रहे हैं। तो ठीक बताता हूँ। तो मान लीजिए आपने लैपटॉप आपस में कनेक्ट कर लिया, सब कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद में आपने जो है आईपी डाल दिया। डालने के बाद में अब शेयरिंग की बारी आती है। देखिए शेयरिंग करेंगे तो अब सी ड्राइव शेयर करिए, डी ड्राइव करिए, सब शेयर कर दिए। लेकिन अब एक लैपटॉप से दूसरे कंप्यूटर को जो एक्सेस करने का प्रयास करेंगे तो बताता है सिक्योरिटी इशू, बताता है कि भैया ये वाला फाइल नहीं खुल पाएगा, ये ड्राइव नहीं खुल पाएगा। देखिए सबसे आसान तरीका ये है ना, आपने सब कर लिया हुआ। जितने भी आपके लैपटॉप कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है सबको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन कर दीजिए। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो यूज़र होता है ना, वो क्या होगा, आप आपके लैपटॉप कंप्यूटर में अगर विंडो 10 लोडेड है, विंडो 10 प्रोफेशनल लोडेड है, तो आप जाइए जो है माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाइए मैनेज में, और मैनेज में जाकर के वहाँ से आप जाके यूज़र अकाउंट जो डिसेबल होता है एडमिनिस्ट्रेटर को, उसको जाके ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद में अपने एडमिनिस्ट्रेटर को ऑन कर लीजिए और सब लैपटॉप कंप्यूटर में एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करिए और सबका एक पासवर्ड दे दीजिए। मान लीजिए जैसे आपने, मेरे पास ये लैपटॉप है, इसका मैंने जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो यूजर नेम है उसको जो है ऑन कर लिया। वहाँ से ऑन करने के बाद में उसका मैंने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3। तो जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है सबका यूजर नेम पासवर्ड में डाल दिया, 1 2 3 डाल दिया। जब 1 2 तो अब क्या दिक्कत होगा, अब इजी जो है ना, अगर जो ड्राइव शेयर किए रहेंगे वो इजी सबको एक्सेस कर जाएगा। उसके बाद आपने प्रिंटर शेयर किया हुआ, प्रिंटर इजी एक्सेस कर पाएगा। क्योंकि कल एक जगह मेरे पास कंप्यूटर प्रॉब्लम आया था, मैं एक साइट पे कल काम करने के लिए गया था, साइट पे काम करने के लिए था, आपस में कनेक्टेड कर दिया। तो क्या हो रहा था कि एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर एक्सेस कर रहा था, पिंग कर रहा था आईपी डाल करके, दूसरे से तीसरा कर रहा था, ऐसे आपस में हम सबको कनेक्ट कर रहे थे। पिंग तो कर रहा था, लेकिन जब फाइल खोलते थे वो सिक्योरिटी मैसेज लिख के आया था प्रिंटर नहीं शेयरिंग कर रहे करने के लिए। तो मैं सबका जो है एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद सबका यूजर नेम सेम डाल दिया। उसके बाद जो है एक दूसरे कंप्यूटर खोल करके डेटा एक्सेस करना स्टार्ट हो गया। इस प्रकार से हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन था। जो नेटवर्किंग करते होंगे वो परेशान हो गए, क्योंकि जैसे हम लोग परेशान होते रहते हैं, तो काम करते करते हम लोग को फील्ड से अनुभव मिलता रहता है कि कैसे क्या किया जाए, किस प्रकार सोल्यूशन मिल सकता है। अब प्रिंटर शेयरिंग करने आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको जो है ड्राइव शेयर करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर सबको जो है एक ही यूजर नेम से लॉगिन करेंगे तो ये संभवतः पॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों देखिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो मुझे कल फेस हुआ प्रॉब्लम मैं आपको बता दिया हूँ। वीडियो देखे होंगे, वीडियो से आपको कुछ सीखे हों तो इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ना, वैसी छोटी छोटी चीज़ सीखना चाहते हैं, हो सके इनकी लाइफ में काम है। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।